हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग वीडियो डिस्कस कर रहे हैं वो वीडियो नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं इन केस ऑफ कंपनी। लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज वीडियो नंबर 7 और मैं ये होप करता हूं आपने वो वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो पे आना, तो आपको और ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे, ठीक है ना। अब आज वाले वीडियो के अंदर जो हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे वो अब डिस्कस करेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या ट्रीटमेंट होता है। वैसे इस कंसेप्ट को मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, लेकिन अब मैं इसको डिटेल में समझाने वाला हूं इसमें। और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रो राटा अलॉटमेंट का कंसेप्ट भी पूरा ढंग से समझाऊंगा, ठीक है ना। मैं आपको 100%, मैं आपको 100 भी नहीं 200% बोल रहा हूं, आपको जितना अच्छा कंसेप्ट इस वीडियो में मिलेगा ना, आपको कोई और चैनल पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। प्रो राटा इस चैप्टर का सबसे टेक्निकल कंसेप्ट माना जाता है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं बहुत ईजी करके समझा दूंगा। और अगर आपको लगे हाँ सर सच में बहुत इजी करके समझाया तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे को कमेंट करके बताना। नेगेटिव कमेंट मत करना, ठीक है ना। उल्टे सीधे कमेंट नहीं करना, सर वह कोई मतलब नहीं है, यूं नहीं है, ठीक है ना। प्रॉपर अच्छे अगर लगे वर्थ है तो कमेंट करना, वरना देखकर डिसलाइक मार के निकल जाना, ठीक है ना। चलो, अब जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले मैं क्विक वे में रिवाइज कर देता हूं ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा आती है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। हमने जितने शेयर इशू किए उससे अगर एप्लीकेशन हमको ज्यादा रिसीव हुई तो वो सिचुएशन कहलाती है ओवर सब्सक्रिप्शन की। मेरी बात ध्यान से सुनना। जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ शेयर इशूड, तो दैट सिचुएशन इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। ये सबको आइडिया है। अब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अज्यूम करो मैंने शेयर्स इशू किए 50,000, और मेरे पास एप्लीकेशन आई 75,000 की। सुनना मेरी बात ध्यान से स्टूडेंट बच्चों, मैंने शेयर्स इशू किए 50,000 और मेरे पास एप्लीकेशन आई 75,000 की। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर एप्लीकेशन आई 75,000 की और शेयर्स इशू किए 50,000, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो सरप्लस एप्लीकेशन आई 25,000 उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। जब मेरे पास एप्लीकेशन 75 की आई और मैंने इशू किए 50,000, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो सरप्लस एप्लीकेशन 25,000 उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अब मैंने आपको बताया था ओवर सब्सक्रिप्शन में एक अल्टरनेट तो होता है, उसको डायरेक्टली अपन क्या कर दें, रिजेक्ट कर दें, उनको मना कर दें भैया तुमको तो हम नहीं दे सकते, और उनको डायरेक्ट उनका पैसा लौटा दें। तो पहला ट्रीटमेंट तो क्या होता है, इनने जो एप्लीकेशन मनी पे किया उसको रिजेक्ट कर दें। सेकेंड ट्रीटमेंट मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी समझाया था, शायद वीडियो नंबर 2 के अंदर समझाया था कि हम लोग एक और अल्टरनेट पे जा सकते हैं जिसको हम कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। अब प्रो राटा मतलब क्या होता है, किसी को भी मना नहीं करें और सबको बोले सब थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करो। इनको बोले कि जैसे मान लो अपने पास 50 लोगों का खाना बना था और मेरे को उसमें एडजस्ट करना था 75 को, तो सबको बोला आप सब लोग अपना थोड़ा थोड़ा डाइट कम कर दो, ताकि कितने लोग एडजस्ट हो जाएंगे, 75। किसी को मना नहीं किया, वो कहलाता है प्रो राटा अलॉटमेंट। मतलब जिस पर्सन ने जितना अप्लाई किया उतना ही देकर के उसको कम शेयर अलॉट कर दिया। तो ध्यान रखना, मैं जब भी बात करता हूं ओवर सब्सक्रिप्शन का, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन तो ज्यादा आई है और शेयर्स इशू कम किए हैं। और ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर हमेशा एक बात ध्यान रखना, या तो कंपनी क्या कर सकती है, एक्सेस एप्लीकेशन को मना कर दे, या फिर कंपनी प्रोराटा अलॉटमेंट कर दे। प्रोराटा मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दे। और एक और ऑप्शन होता है कंपनी के पास कि इन दोनों का ऑप्शन, कंपनी रिजेक्ट कुछ को तो मना करे, जैसे मान लो 75 में 10 को तो मना कर दिया और 50 को बोला कि 65 लोगों में ही खाना एडजस्ट करो, तो ये कहलाता है ऑप्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू। अब मैं ये होप कर रहा हूं तुमको लग रहा होगा सर ये कंसेप्ट तो आप पहले ही बता चुके हो। हाँ मेरे को पता है, पहले भी बता चुका हूं, बट मैं इस वीडियो के अंदर क्योंकि प्रोराटा कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए मैंने कंसेप्ट वापस समझा दिया तुमको। तो पहले तो हम लोग नोटिंग कर लेते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन में ट्रीटमेंट क्या होता है। आप लोगों ने अगर पहले नोटिंग भी कर लिया तो भी दोबारा नोटिंग कर लेना, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाओ, व्हाट इज द ट्रीटमेंट इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ट्रीटमेंट इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। तो व्हेन नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ शेयर इशूड, नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा आई एज कंपेयर टू नंबर ऑफ शेयर इशूड, शेयर्स आर सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब, ठीक है।
इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज डन। अब ये ट्रीटमेंट किया जाता है। पहला होता है रिजेक्ट कर दो एक्सेस एप्लीकेशन एंड रिफंड द मनी। एक्स्ट्रा जो भी एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करो और पैसे को रिफंड कर दो। और दूसरा होता है अलॉट शेयर्स ऑन प्रो राटा कैटेगरी। अब शेयर्स को कैसे अलॉट करो, प्रो राटा बेसिस पे आप शेयर्स को अलॉटमेंट कर दो, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन मैंने बताया था, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द अबव टू एंड अलॉट टू सम ऑन प्रो राटा, और कुछ को रिजेक्ट कर दो, ठीक है ना। मतलब आप क्या करो, कुछ को तो रिजेक्ट करो और कुछ को प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट करो। ये तो सबको क्लियर है। ये अगर फटाफट नोटिंग कर लो तुम लोग, मैंने होल्ड किया है, फटाफट इसको नोटिंग कर लो। तो मैं होप करता हूं अब इसको आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग ये समझते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड प्रो राटा, अकाउंटिंग प्रो राटा पे कैसे होती है, वो सारा कंसेप्ट मैं समझाता हूं। ये नोटिंग बाद में करते हैं, पहले पूरा कंसेप्ट समझ लेते हैं प्रो राटा होता क्या है, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, हम लोग जैसे अब देखो जैसे हम लोग बात करते हैं, कंसेप्ट का नाम है प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। प्रो राटा मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। और हमेशा ध्यान रखना, मैं जब भी बात करता हूं प्रो राटा अलॉटमेंट की, तो प्रो राटा अलॉटमेंट में हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखना कि जो अपन ने शेयर्स अप्लाई किए हैं और जो अपने को शेयर्स अलॉट किए हैं, ये दोनों चेंज होंगे। मान लो मैंने अप्लाई किया है 50,000 शेयर्स के लिए, मैंने अप्लाई किया है 50,000 शेयर के लिए, बट मेरे को अलॉट हुए हैं 40,000 शेयर। ये कहलाता है प्रो राटा। मैंने अप्लाई किया है 50,000 शेयर के लिए, बट मेरे को अलॉट हुए हैं 40,000 शेयर। दिस इज सिचुएशन ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट। अब बहुत सिंपल लॉजिक से समझना, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तुमको 100% कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब ये कंसेप्ट बच्चों को इतना टफ लगता है, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं बहुत इजी करे कंसेप्ट समझा दूंगा, ठीक है ना। अब आप अज्यूम करना, ये तो क्लियर है कि मैंने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मेरे को उतने उतने से कम शेयर अलॉट हुए। अब आप अज्यूम करो, मान लो एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, और पेमेंट इस तरह से करना है, 5 एप्लीकेशन पे करना है, और मान लो 3 अलॉटमेंट पे करना था, और अज्यूम करो 2 इज टू बी पेड ऑन कॉल्स। ये सिचुएशन थी पेमेंट की। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर हम ऐसा बोलते हैं, या तो हम क्या करें, 10,000 को रिजेक्ट कर दें, उनको मना कर दें भैया तुमको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हमने रिजेक्ट नहीं किया इस केस में, मैं मान रहा हूं अपने रिजेक्ट नहीं किया। हमने शेयर्स कैसे अलॉट कर दिए, हमने शेयर्स अलॉट कर दिए ऑन प्रो राटा कैटेगरी। अब प्रो राटा कैटेगरी में क्या होगा, हमेशा एक बात ध्यान रखना, अपन ने क्या किया, मतलब अगर अपने पास में एप्लीकेशन आई थी 50,000 की, अगर अपने पास में एप्लीकेशन आई थी 50,000 की, अपन ने अलॉट कितने किए, 40,000। मतलब एक चीज क्लियर है कि अगर मेरे पास एप्लीकेशन 50,000 की आई थी और मैंने अलॉट किए 40,000, तो मैंने सबको दे दिया। मतलब मैंने इन सबको बोला भैया तुम सब लोग थोड़ा थोड़ा कम खाओ, ताकि सब लोग एक साथ एडजस्ट हो जाए। अब मेरे को एक बात बहुत लॉजिकली सोच के बताना कि मैंने किसी को रिजेक्ट नहीं किया। अपने आप से पूछो, क्या मैंने किसी को मना किया, तो तुम्हारे माइंड में आंसर आएगा सर मना किसी को नहीं किया। सबको बोला सब थोड़ा कम कम ले लो। जैसे मान लो 2 लोग थे, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मान लो एप्लीकेशन दी 500 की, इसने एप्लीकेशन दी 700 शेयर की। तो मैंने मिस्टर बी को बोला देखो आपने एप्लीकेशन दी 500 की, एक काम करो आप 300 शेयर ले लो, और आपने एप्लीकेशन दी 700 की, एक काम करो आप 400 शेयर ले लो। ये प्रो राटा कहलाता है। ये एग्जांपल समझा रहा हूं मैं, मतलब सबको दिया लेकिन कम कम दिया मैंने। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन ये तो आएगा ना, सर मिस्टर ए ने आपको पैसा कितने के लिए दिया होगा, 500 के लिए, क्योंकि वो तो आया 500 शेयर लेने के लिए। तो मतलब मिस्टर ए ने 500 इंटू 5 आपको दिए कितने सर, 2500 रुपये दिए। मैं बोलता हूं हाँ बिल्कुल 2500 रुपीज दिए। लेकिन आपने मिस्टर ए को जो सामान दिया, जो आपने वैल्यू दी, मिस्टर ए बोलता है मेरे को 500 शेयर चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने 2500 रुपए दिए। तो क्या मैंने उसको 500 शेयर दिए क्या, तो आपके माइंड में आंसर आएगा नो सर 500 शेयर तो कहां दिए। भैया मिस्टर ए ने यहां पर बच्चों मुझसे 500 शेयर्स का डिमांड किया था और मेरे को 2500 रुपीज का पेमेंट किया था। लेकिन मैंने मिस्टर ए को 2500 रुपये का सामान नहीं देकर के बोला भैया 500 शेयर तो नहीं मिल पाएंगे, आपको कितने मिल पाएंगे, सिर्फ 300 शेयर मिल पाएंगे। अब मिस्टर ए ये बोलेगा ना, अगर मेरे को 300 शेयर मिलेंगे
तो इस हिसाब से तो मेरे को पैसा देना कितना चाहिए था, 300 इंटू 5, 1500 ही देना चाहिए था। तो मैंने आपको कितना एक्स्ट्रा रुपये दे दिया, मैंने आपको 1000 रुपये ज्यादा दे दिए। फिर तो भाई मिस्टर ए क्या बोलेगा, मेरे को 500 इंटू 5 मैंने आपको दिए 2500 रुपये, बट आप जो मेरे को सामान दे रहे हो उसमें वैल्यू कितने की है, सिर्फ 1500 की है। तो इसका मतलब मैंने आपको 1000 रुपये ज्यादा दे दिए हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो 1000 रुपये ज्यादा दिए, मिस्टर ए बोलेगा या तो मेरा पैसा वापस दो या आप उसको सेकंड स्टेज पे एडजस्ट करो। तो प्रो राटा के अंदर एक बात हमेशा ध्यान रखना, अब आप बताओ अगर मेरे पास एप्लीकेशन 50,000 की आई है तो मेरे पास पैसा आया कितना, 50,000 इंटू 5, मतलब 50,000 इंटू 5 2.5 लाख रुपए आए। जबकि मेरे पास आने चाहिए कितने थे, तो आने चाहिए थे सिर्फ 2 लाख रुपए। मेरी बात समझ आ रही ना बेटा, मेरे पास जो अमाउंट रिसीव हुआ, मेरे को जो अमाउंट रिसीव हुआ वो हुआ 2,50,000 रुपीज, जबकि मेरे को अमाउंट रिसीव होना चाहिए था 2 लाख रुपए का। इसका मतलब मेरे पास में 50,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए हैं। अब प्रो राटा के अंदर क्योंकि हमने किसी को रिजेक्ट नहीं किया, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस 50,000 का ट्रीटमेंट क्या होगा। प्रो राटा के अंदर क्योंकि हमने किसी को रिजेक्ट नहीं किया, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अब उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो वो तुम ध्यान से समझना। एक ऑप्शन तो होता है कि उस एक्स्ट्रा पैसे को रिफंड कर दो, लेकिन वो प्रो राटा में नहीं करना है अपने को। जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको रिफंड नहीं करके अपने को क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं भी गिवन हो, हम यहां ए को क्या बोलेंगे, तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा रिफंड नहीं करेंगे, उसको हम लोग सेकंड स्टेज पे एडजस्ट कर देंगे। ए बोलता है ये कैसे करोगे सेकंड स्टेज पे एडजस्ट, ये तुम ए हो, तुम्हारे माइंड में सर ये क्या बात हुई। मैंने ये बोला अब सेकंड स्टेज पे ए से कितने रुपए मंगवाएंगे हम, सेकंड स्टेज पे 300 इंटू 3 900 रुपए मंगवाएंगे। लेकिन ए बोलता है मेरा तो एक्सेस कितना है, 1000 रुपए का एक्सेस है। भैया आप एक चीज समझना, ए ने अप्लाई किया था 500 के लिए, तो 500 इंटू 5 दिया कितना, 2500। ए को हमने वैल्यू कितनी दी, 300 इंटू 5 1500, मतलब ए ने कितना एक्स्ट्रा दिया, 1000। अब मैं बोल रहा हूं इसको रिफंड नहीं करना है, इसको पहले कहां पे लेके जाना है, सेकंड स्टेज पे लेके जाना है। सेकंड स्टेज पे हम बोलते हैं भैया एक काम करना, जब सेकंड स्टेज का पैसा मंगवाएंगे ना अलॉटमेंट का, तो आपको कितने देने, 900 रुपए। लेकिन आपके ऑलरेडी कितना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, 1000, इसलिए अब आप कुछ मत दो क्योंकि ऑलरेडी आपका सरप्लस एक्सेस। अब ए बोलेगा अभी भी मेरा कितना बैलेंस बच रहा है आपके पास, 100 रुपए, वो रिफंड करो। हम बोलेंगे हाँ ठीक है, ये आप रिफंड में ले लो। मतलब एक चीज क्लियर लिखना कि अपन जब भी प्रो राटा कैटेगरी पे जाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया उसको अपन लोग अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो एक्सेस कितना पड़ा है, 50,000 रुपए पूरा। अगर मैं इस 50,000 और 40,000 वाले फिगर की बात करूं तो एक्सेस कितना पड़ा है, 50,000 रुपए। अब आप मेरे को बताओ सेकंड स्टेज पे हम कितना पैसा मंगवाएंगे, 40,000 इंटू 3, ए वाली बात छोड़ देना आप, 40,000 इंटू 3, तो सेकंड स्टेज पे कितना पैसा आएगा, 1,20,000। लेकिन अब शेयर होल्डर क्या बोलेंगे, हम ऑलरेडी कितना एक्स्ट्रा दे चुके हैं आपको, 50,000 आपके पास पहला, क्योंकि आपने उतना वैल्यू नहीं दिया हमको, उतना शेयर थोड़ा ना दिए। तो अब हम आपको सिर्फ कितने रुपए और देंगे, 70,000 और देने को कंपेल हैं, ये ध्यान रखना। मतलब प्रो राटा के अंदर ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि अगर अपने को एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, अगर अपने पास में एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, अगर एप्लीकेशन पे पैसा ज्यादा है, तो दैट विल, जो एक्सेस एप्लीकेशन उसको रिफंड नहीं करना है, उसको पहले ट्रांसफर का करना है अलॉटमेंट पे, भले ही क्वेश्चन में गिवन हो या नहीं गिवन हो। अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है वो मैं आगे समझाऊंगा, अभी तुम सिर्फ कंसेप्ट समझो। मतलब अगर अपने को एक्सेस एप्लीकेशन मनी है तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल ऑलवेज बी ट्रांसफर ऑन अलॉटमेंट। वो कहां ट्रांसफर होगा, अलॉटमेंट पे। अगर अलॉटमेंट पे एक्सेस के बाद ट्रांसफर करने के बाद और सरप्लस बच जाता है, जैसे अगर मैं 40-50 की बात करूं तो सरप्लस नहीं है, यहां तो 70 और मंगवाना है, लेकिन इंडिविजुअल ए की बात करूं तो सरप्लस है। ये मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। अब अगर अलॉटमेंट के बाद और सरप्लस बचता है तो उसको आपको क्या करना है, रिफंड कर देना है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो। देखो अलॉटमेंट के लिए क्वेश्चन कभी नहीं बोलेगा, साइलेंट हो या बोले तो अलॉटमेंट पे तो लेके जाना ही है अपने को।
बट ये ध्यान रखना, अब तुम्हारे माइंड में आएगा सर क्या जो एक्स्ट्रा पैसा है वो तीसरी स्टेज पे लेके नहीं जा सकते, तो मैं बोलूंगा नहीं लेके जा सकते हो। बट अगर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया है कि एक्सेस एप्लीकेशन को आप कॉल पे भी लेके जा सकते हो तो ले जाना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एक्सेस को अलॉटमेंट पे लेके जाना है, और उसके बाद और एक्सेस बन रहा है तो उसको अपने को रिफंड कर देना है। मेरी बात फिर समझ लेना, प्रो राटा मतलब होता है अपन ने नंबर ऑफ शेयर जितने अप्लाई किए और नंबर ऑफ शेयर जो अलॉट हुए वो कम अलॉट हुए। तो अगर नंबर ऑफ शेयर अलॉट कम हुए तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो हमने एप्लीकेशन पे ज्यादा पैसा दिया उसका क्या करना है। अब उसका क्या करना है, मान लो क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं गिवन है, तो बाय डिफॉल्ट अपने को, बाय डिफॉल्ट मतलब कुछ भी नहीं करना है, अपने को एक्सेस पैसे को कहां ट्रांसफर कर देना है, अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर देना है। और अलॉटमेंट पे अपने को अब जितना मंगवाना है उसमें अपने को इसको माइनस कर देना है, तो अब अपने को बैलेंस मंगवाना रहा। ये तो तब करना है जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन हो या क्वेश्चन में गिवन हो, अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करना है। अब बात यह आती है, अगर अलॉटमेंट पे अपने को और पैसा मंगवाना है तो शेयर होल्डर देंगे, जैसे इस केस में 50 एडजस्ट हुआ, 70 और मंगवाना है तो शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। लेकिन मान लो एक्सेस अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करने के बाद भी सरप्लस और बच जाता है जो हमको रिफंड करना है। मतलब मान लो इस केस में अलॉटमेंट पे 1,20,000 मंगवाने थे और सरप्लस मान लो 1,50 होता, तो अपने को 30,000 रिफंड करने थे ना, तो वो 30,000 अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन हो तो आप आंख बंद करके उसको रिफंड कर देना। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन हो तो आंख बंद करके उसको क्या कर देना, रिफंड कर देना। बट ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन हो तो रिफंड करना है। अब तुम्हारे माइंड में आ सकता है क्या सर अब जो और सरप्लस बच रहा है उसको कॉल पे लेके नहीं जा सकते, तो मेरा आंसर है एनो मतलब नो। हां, लेकिन कॉल पे तभी लेके जाना है जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई करे कि सरप्लस एप्लीकेशन कैन बी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट एज वेल एज कॉल। मतलब अलॉटमेंट के लिए क्वेश्चन नहीं बोलेगा तब भी अपने को लेके जाना है, और कॉल के लिए क्वेश्चन जब बोलेगा तब लेके जाना है, वरना अलॉटमेंट के बाद सरप्लस है तो उसको रिफंड कर देना है। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ध्यान रखना प्रो राटा के अंदर। क्विक वे में सोचो, एक्सेस एप्लीकेशन कहां ट्रांसफर करना है, मन में बोलो अलॉटमेंट पे। अगर कुछ भी नहीं गिवन है तब भी अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करना है, उसके बाद अगर ज्यादा बच रहा है तो उसको रिफंड कर देना है। सेकंड, एक्सेस एप्लीकेशन कॉल पे कब लेके जाना है, जब क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो कॉल पे लेके नहीं जाना है, उसको क्या करना है, अलॉटमेंट के बाद रिफंड कर देना है। बट वो तो कब, जब अलॉटमेंट के बाद भी ज्यादा बच रहा है। तो अगर पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं तुम लोगों को। आई बात समझ में? ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है प्रो राटा का। अभी मैंने कंसेप्ट बताया, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, देखो अभी हो सकता है तुम्हारे माइंड में कुछ कंफ्यूजन हो, नहीं समझ आए, वीडियो छोड़ के भाग मत जाना, पूरा वीडियो एंड तक देखना। मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा आपको 100% क्लियर हो जाएगा, मैंने प्रॉमिस किया है, और मैं प्रॉमिस ऐसे ही नहीं करता हूं, ठीक है ना। चलो पहले इसकी नोटिंग कर लेते हैं, फिर हम लोग एक बार आगे कंसेप्ट समझते हैं। तो अब कॉपी में हेडिंग लगाओगे प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, हेडिंग लगाओ प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब क्या होता है प्रो राटा, तो लिखो पहले, इट मींस प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर। प्रोपोर्शनेट मतलब कुछ को दिए कुछ को नहीं दिए। इन केस ऑफ प्रो राटा, अगर प्रो राटा होगा तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड आर लेस एज कंपेयर टू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। ये तो अभी मैंने समझाया कि प्रो राटा में नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड क्या होंगे, कम होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। सिंस शेयर आर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, सो एवरी शेयर होल्डर गेट शेयर, क्योंकि प्रो राटा पे तो सबको मिलेगा। इन केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट, एनी एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन, क्योंकि सबको कम दिया तो पैसा एप्लीकेशन अदा है, तो जो एक्सेस मनी और रिसीव ऑन एप्लीकेशन इज ट्रीटेड इन फॉलोइंग वेज। ये फिर नोट कर लेना, इट मींस प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर। इन केस ऑफ प्रो राटा, number of share allotted are less as compared to number of share applied. Since share are allotted on pro rata basis, so every shareholder gets share, हर shareholder को share मिल रहा है। In case of pro rata allotment, any of the excess money on application is treated in following way. जो excess पैसा मिला उसको इस वे में ट्रीटमेंट करना है। अब क्या ट्रीटमेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, और स्पेसिफाई दैट एक्सेस मनी इज टू बी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, या तो साइलेंट है या स्पेसिफाई कर रहा है, नहीं स्पेसिफाई है तो साइलेंट भी आ गया है ना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है और स्पेसिफाई दैट एक्सेस मनी टू बी ट्रांसफर ऑन अलॉटमेंट, देन एक्सेस मनी इट एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट एंड बैलेंस इफ एनी विल बी रिफंडेड।
तो ही आपको एक्सेस का अलॉटमेंट पे लेके जाना है, और अगर बाद में कुछ बैलेंस बचेगा तो उसको क्या कर देना है बच्चों, अपने को रिफंड कर देना है। बताओ समझ आया? पक्का बताना, देखो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ना। उसके बाद एनी सरप्लस लेफ्ट आफ्टर अलॉटमेंट, अब सरप्लस बचेगा तो, अगर नहीं बचेगा तो बात ही खत्म हो गई। ये पॉइंट तभी एप्लीकेबल है व्हेन सरप्लस इज लेफ्ट, मतलब अपने को अलॉटमेंट एडजस्ट करने का भी पैसा बचा है। तो एनी सरप्लस लेफ्ट आफ्टर अलॉटमेंट टू बी ट्रांसफर टू कॉल, कॉल पे तभी जाना है ओनली व्हेन स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, जब क्वेश्चन में लिखा है। इट इज ट्रांसफर टू कॉल्स इन एडवांस, उसको कहां ट्रांसफर कर देना है, कॉल्स इन एडवांस पे, मतलब कॉल पे तभी जाना है द क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो। नोटिंग कर लेना, मैं होल्ड करके रख रहा हूं वीडियो को, है ना। क्वेश्चन साइलेंट है या स्पेसिफाई करता है एक्सेस टू बी ट्रांसफर अलॉटमेंट, तो एक्सेस मनी को एडजस्ट करो अलॉटमेंट पे और बैलेंस को रिफंड करो। सरप्लस अगर लेफ्ट है और क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है तभी कॉल पे लेके जाना है, वरना कॉल पे नहीं लेके जाना है। आई बात समझ में? अब तुम्हारे माइंड में आएगा सर इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो देखो अकाउंटिंग बहुत सिंपल है। अब मेरी बात सुनना, एप्लीकेशन का पैसा आया, अपन ने एंट्री करी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का पैसा आया, मैंने एंट्री करी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। ये एंट्री तो एप्लीकेशन के लिए करी। अब सेकंड एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन को अपन कहां ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल पे। मैं फिगर भी ले लेता हूं, 50,000 एप्लीकेशन आई थी और हमने अलॉट किए 40,000, मतलब हमने दिए 40,000। पेमेंट होना था 532, ये एप्लीकेशन पे था, ये अलॉटमेंट पे था और ये कॉल पे था। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 50,000 इंटू 5 तो कितना आएगा, 2,50,000। ये तो आती है बात समझ में। फिर एप्लीकेशन 250 टू शेयर कैपिटल, अब कैपिटल में कितना जाएगा 40 इंटू 5, क्योंकि अपने पास स्कोप इतना ही है कैपिटल बनाने का, तो 40 इंटू 5 कितना गया 2 लाख। अब इसमें अगर मैं नेक्स्ट स्टेज पे देखता हूं 40 इंटू 3 120 चाहिए, मतलब स्कोप तो एडजस्ट में एक्सेस कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप देखो 50 का एक्सेस पड़ा हुआ है, लेकिन अलॉटमेंट पे कितना चाहिए मेरे को, मतलब अलॉटमेंट को एडजस्ट करने के बाद कुछ भी सरप्लस नहीं है। अलॉटमेंट पे एडजस्ट करूंगा तब भी 70,000 शॉर्ट ही पड़ रहा है, मतलब अलॉटमेंट पे 70 और चाहिए, है ना। तो पूरा का पूरा पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया, टू शेयर अलॉटमेंट। कितना डाल दिया 50,000। आई बात समझ में? अब तुम्हारे माइंड में आएगा सर अलॉटमेंट ड्यू कितना करना है, तो बच्चों अलॉटमेंट ड्यू पूरा करना है, ऐसा नहीं करना 50 इंटू -70 ड्यू करो, अलॉटमेंट एक बार पूरा ड्यू करो। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ड्यू पूरा इसलिए कर रहा हूं तुमसे 120, अगर सॉरी 70 ड्यू करोगे तो 50 और एडजस्ट हो जाएगा, तो 40 इंटू 3 120 ड्यू किया। अब तुमको अपने आप पता लग जाएगा, देखो अलॉटमेंट में डेबिट 150 का है, ऊपर क्रेडिट चल रहा है 50, तो 120 माइनस 50 70,000 ऑलरेडी क्या है अपने पास, अपने को 70 चाहिए। तो अगला एंट्री क्या होगा, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितना हो जाएगा 70,000। कॉल पे फिर नॉर्मल एंट्री हो जाएगा, ठीक है ना। अगर सरप्लस कॉल का होता तो मैं यहां पे 2 कॉल्स इन एडवांस लिख देता, अगर कुछ सरप्लस होता जो कॉल पे जाता तो मैं यहां पे 2 कॉल्स इन एडवांस लिख देता। आई बात समझ में? अब पहले इसकी एंट्रीज देख लेते हैं, एंट्रीज कैसे होगी, ठीक है ना। नो, अब कैसे एंट्री होगी तो ध्यान देना, अकाउंटिंग एंट्री इन सच केस फॉर ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो मैंने आपको बताया, टू शेयर कैपिटल, मैं सिर्फ एप्लीकेशन के ट्रांसफर की एंट्री बता रहा हूं। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना, जितना इशू किया, टू शेयर अलॉटमेंट जितना एक्सेस आया, टू बैंक अगर हमने रिफंड कर दिया तो, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया तो कॉल पे लेके नहीं जाना है, फिर रिफंड कर देना है। ये कब होगा, जब अलॉटमेंट में भी एक्सेस बचा हुआ है। ट्रांसफर टू कॉल ओनली व्हेन स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, जब सिर्फ क्वेश्चन में लिखा हो तभी करना है हमको, ठीक है ना। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल पे लेके गए, और टू बैंक अब अपने को एक्सेस क्या कर देना है, रिफंड कर देना है। आई बात समझ में? तो इस तरह अपने को अकाउंटिंग एंट्रीज पास ऑन करनी है, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट था प्रोराटा अलॉटमेंट। अब एक क्वेश्चन में कराता हूं तो अभी तुमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। तो बच्चों अभी जो अपन ने कंसेप्ट समझा उससे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, आपको पूरा ढंग से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ नंबर ऑफ शेयर इशूड 1 लाख, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव 130, इशू किए 1 लाख, एप्लीकेशन आई 130, मतलब केस ओवर सब्सक्रिप्शन का है। 5 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन कॉल।
पास नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग ऑल शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। अब जर्नल एंट्री पास करनी है, सारे शेयर अलॉटमेंट प्रो राटा बेसिस पे, ठीक है ना। अब सबसे पहले बताओ अमाउंट आएगा कितना, 130 इंटू 5 6,50,000। तो पहले एंट्री करी बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 6,50,000। अब एक बात समझना, 130 इंटू 5 हमारे पास अमाउंट आया 6.5 लाख रुपए का, ठीक है। टोटल अमाउंट रिसीव हुआ 6.5 लाख रुपए। अब मैंने इशू करे कितने थे, 1 लाख, और सारे शेयर को प्रोराटा बेसिस पर अलॉट किया। तो अगर 1 लाख शेयर इशू किए तो आना चाहिए था 5 लाख रुपए आना चाहिए था उस हिसाब से। तो मतलब 1,50,000 का एक्सेस है। अब कुछ भी नहीं गिवन है, मतलब 150 कहां पे एडजस्ट करूं मैं, अलॉटमेंट पे। अच्छा, अलॉटमेंट पे सरप्लस है कि नहीं, 1 इंटू 2, अलॉटमेंट पे 2 लाख चाहिए और एक्सेस कितना है 150, मतलब अलॉटमेंट पे पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री इज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन 650 टू कैपिटल 5 लाख। कैपिटल कितना होगा 5 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट 150। अगला मैं एंट्री आपको करके बताता हूं। अब हम लोग फॉर मेकिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अगर मैं अलॉटमेंट को ड्यू करूंगा तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री सिंपल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट कितना ड्यू करोगे आप, तो 1 लाख अपन ने अलॉट किया है इंटू 2 रुपीज। तो अलॉटमेंट कितना ड्यू करूं मैं, 2 लाख रुपीज का अलॉटमेंट ड्यू करूं। तो 2 लाख का अलॉटमेंट ड्यू किया। अब 2 लाख में से ऑलरेडी कितना आ चुका है मेरे पास में 150। तो नेक्स्ट इज फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट को रिसीव करने के लिए तो अब एंट्री हो जाएगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 2 माइनस 150। तो अमाउंट कितना आएगा 50,000 आएगा अमाउंट पे, अलॉटमेंट पे से 50 आया। नाउ फॉर मेकिंग ड्यू फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल की तो बहुत सिंपल एंट्री है, मैं डायरेक्ट बता देता हूं। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 3 लाख, और बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 3 लाख रुपीज से एंट्री हो जाएगी। आई बात समझ में। तो ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल कराया प्रो राटा का। अब मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूं जिसमें अलॉटमेंट पे सरप्लस होगा और हम कॉल इन एडवांस पे एडजस्ट करते हैं उसको, ठीक है ना। तो अब अगला केस देखते हैं हम लोग ना। अब एक और एग्जांपल देख लो स्टूडेंट। नंबर ऑफ शेयर इशू किए 20,000, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव हुई 50,000 की। फिर समझना, इशू किए 20,000, एप्लीकेशन आई 50,000, ठीक है। हमने शेयर इशू किए 20,000, एप्लीकेशन आई 50,000। पेमेंट इस तरह करना है, 4 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे और कॉल पे 4 रुपए। क्वेश्चन बोल रहा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज टू बी एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट। पूरा का पूरा अलॉटमेंट प्रो राटा पे किया है, ये इस लाइन से भी क्लियर हो रहा है। एंड कॉल, और क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कॉल पे भी लेके जाना है। एंड बैलेंस इफ एनी वॉज टू बी रिफंडेड। अब मेरे को एक बात बताओ, स्टार्टिंग पैसा कितना आएगा 50,000 टू 4 2 लाख। तो फर्स्ट एंट्री करी हमने बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 50,000 टू 4 2 लाख रुपीज। अगला, अब एप्लीकेशन 2 लाख टू शेयर कैपिटल 20 इंटू 4 80,000 का हमने कैपिटल क्रिएट किया यहाँ पर। अलॉटमेंट पे कितना एक्सेस है, सिंपल सी बात है 30,000 मेरे पास एक्सेस आया है। 30 इंटू 2 60,000 अलॉटमेंट पे एक्सेस आया है। सुनना मेरी बात ध्यान से, अलॉटमेंट पे देखा जाए 30,000 मेरे पास में शेयर एप्लीकेशन एक्सेस पड़ी हुई है, ठीक है ना। मैंने फर्स्ट स्टेज पे 20 इंटू 4 एडजस्ट कर दिया। अब मेरे को अलॉटमेंट पे चाहिए कितना, 20 इंटू 2 40,000 ही चाहिए ना। मेरे पास एक्सेस तो 120 पड़ा हुआ है, समझना ध्यान से, मेरे पास एक्सेस तो 120 पड़ा हुआ है, बट अलॉटमेंट में वो 80 चाहिए। तो 80 अगर सॉरी अलॉटमेंट पे 40 चाहिए। अगर 20,000 इंटू 2 अलॉटमेंट पे 40 चाहिए, तो अब बैलेंस कितना बचा बच्चों 80,000। वो पूरा कॉल्स पे एडजस्ट हो जाएगा टू कॉल इन एडवांस। अच्छा, कॉल पे कितना चाहिए 20 इंटू 4 80 चाहिए। तो 80 पूरा कॉल पे एडजस्ट हो गया, तो कॉल इन एडवांस में डाल दिया लाइबिलिटी क्रिएट करके। अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब 20 इंटू 2 अलॉटमेंट ड्यू करना पड़ेगा, लेकिन देखो अलॉटमेंट से अलॉटमेंट पूरा कैंसिल हो गया, मतलब पूरा पैसा आ चुका है, तो रिसीव करने की कोई एंट्री नहीं करनी। फर्स्ट कॉल ड्यू किया, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 80। अब पैसा ऑलरेडी हमको जितना था पूरा आ चुका है, तो कॉल इन एडवांस को एडजस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल करता, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी पैसा पूरा आ चुका है, तो कॉल इन एडवांस को मैंने यहां जाकर के क्लोज कर दिया। आई बात समझ में। तो दिस वाज द बेसिक केस इन केस ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट। अब स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मेन बहुत इजी कंसेप्ट बताए थे प्रो राटा के। अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं सारे कंसेप्ट प्रो राटा के लेके चलूंगा और कुछ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी समझाता हुआ चलाऊंगा, ठीक है ना।
तो मैं होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा, प्रोराटा कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं तुमको वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो ऑन क्वेश्चंस ऑफ प्रोराटा आपको सुन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो मेरे को व्हाट्सअप करो, 9929411361 मेरा नंबर है, ठीक है ना। इन केस यू विश टू ज्वाइन आवर व्हाट्सअप ग्रुप, मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।